टाइगर जयराम महतो, जिसके नाम में ही सिर्फ टाइगर नहीं जुड़ा हुआ है बल्कि वह तो सच में शेर है। और जिस प्रकार से टाइगर जयराम महतो ने सदन में मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक को रेलने का काम किया है और बिना चीर फाड़ का जिस प्रकार से टाइगर जयराम महतो ऑपरेशन कर रहे हैं, उससे इस बात का दावा साफ तौर पर किया जा सकता है कि टाइगर जयराम महतो आने वाले समय में ना सिर्फ झारखंड के मुख्यमंत्री पद का पदभार संभाल सकते हैं और इतना ही नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। और आखिर हम ये बात क्यों कह रहे हैं, आपको ये बातें हवाई लग रही होगी, लेकिन हम आपके मुंह पर सबूत फेंकने वाले हैं और उस सबूत को देखकर आपको यकीन हो जाएगा कि हमने जो भी जिस बात की गारंटी दी है वो बात कहीं ना कहीं 100% सही है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव टॉक्स। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग भी ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को हृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं हम अपनी खबर पर और हम आगे आपको अपने मुंह से कुछ भी बताएं उससे पहले आप जरा यह वीडियो देखिए और पूरा वीडियो जब आप देखिएगा तब आप भी कमेंट करके जाइएगा और कमेंट में आप ये जरूर लिखिएगा कि आने वाले समय में टाइगर जयराम महतो झारखंड का सीएम ही नहीं बल्कि देश का पीएम भी बन सकता है। जिस प्रकार से टाइगर ने बिना चीर फाड़ का ऑपरेशन कर दिया, मुख्यमंत्री तक को हिला दिया है। अब आगे आप जरा यह वीडियो देखिए। कृषि, उद्योग और सरकारी नौकरियों के बाद अगर ये राज्य पर्यटन की ओर बढ़ेगा तो इस राज्य के युवाओं को हम लोग एक बेहतर अवसर दे सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले मैं माननीय मंत्री जी का आसन के माध्यम से शुभकामनाएं देना चाहूंगा, क्योंकि वो एक गिरिडीह से आते हैं और गिरिडीह का मतलब ये होता है गिरी माने पहाड़ और डी माने एक पहाड़ों का स्थल। अध्यक्ष महोदय, मैं खेलकूद पे बात करना चाहूंगा, क्योंकि इसी झारखंड की धरती से भारत को ओलंपिक में सबसे पहला गोल्ड मेडल 1928 में दिलाने वाले शख्स का नाम था जयपाल सिंह मुंडा मारांगोम के। यानी अगर हम लोग खेलकूद में तरासें, अभी रॉबिन मीन जी भी आईपीएल में मुंबई इंडियंस से खेल रहे हैं, तो अगर खेल में हम लोग फोकस करें और युवाओं को ऐसा लगे कि खेल में उनका करियर बन सकता है तो संभावना है कि हमारे राज्य के युवा खेल को अपने करियर के रूप में संवारेंगे। लेकिन शर्त होगा और एक विषय अध्यक्ष महोदय, अन्य राज्यों में आप देखिएगा कि खिलाड़ियों को डीएसपी बनाया जाता है, खिलाड़ियों को एसआई बना दिया जाता है और हमारे यहाँ कांस्टेबल बनाया जाता है। इस पर सरकार को सोचने की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, मैं हल्का सा समय लूंगा कला और संस्कृति में, क्योंकि झारखंड जब आंदोलन अलग राज्य की लड़ाई हो रही थी उस समय जब शाम होता था तो आंदोलन करने के बाद जो हमारे आंदोलनकारी होते थे वो एक अखाड़ा लगाते थे और उस अखाड़े में मांदर की थाप होती थी, झूमर होता था, नटवा का नृत्य होता था। कहीं ना कहीं कला संस्कृति का भी झारखंड आंदोलन में बड़ी भूमिका रही है। इसीलिए मैं आसन के माध्यम से सरकार से ये मांग करता हूं कि झारखंड के जो शिल्पी और कलाकार हैं उनको बंगाल सरकार के तर्ज पर प्रोत्साहन राशि दिया जाए। इससे कलाकारों का भी सम्मान मिलेगा और झारखंड की कला संस्कृति को। अध्यक्ष महोदय, मेरा गैर सरकारी संकल्प का विषय है 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू कराने को लेकर सीधी पहल। सरकार का वक्तव्य प्राप्त हुआ है अध्यक्ष महोदय, जिसमें सरकार के वक्तव्य में कहा गया है कि कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। अध्यक्ष महोदय, बड़ा दुख के साथ, खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि राज्य का सबसे ज्वलंत मुद्दा, इस राज्य के बनने के आज 25 वर्ष हो गए, आज भी खतियान आधारित स्थानीय नीति या फिर राज्यवासियों को पहचान करने का, इस राज्य को सुरक्षित करने की जो नीति है वह प्रक्रियाधीन है। सरकार के उत्तर में हमें यह कहा गया है कि 20 तारीख 12वां महीना 2023 से को पुनः विधानसभा से पारित होने के बाद ये प्रक्रियाधीन है। तो मैं जानना ये चाहता हूं कि 2 वर्ष हो चुके हैं, 23 हम 25 में आ चुके हैं, तो अब तक ये प्रक्रिया कहां तक गई है? चलिए, माननीय मंत्री जी बोल दीजिए। बैठिए बैठिए, माननीय सदस्य बैठिए, जवाब दीजिए। अध्यक्ष महोदय, यह खतियान आधारित 1932 का स्थानीय नीति के संदर्भ में इन्होंने प्रस्ताव लाया है कि 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी ये मामला अभी आगे नहीं बढ़ पाया। सरकार जवाब दी है प्रक्रियाधीन है। माननीय सदस्य ये कहना चाहते हैं। तो एक्चुअली अध्यक्ष महोदय, इसके बारे में झारखंड राज्य झेल रही है। राज्य गठन के बाद से क्या क्या परिस्थितियां बनी, कौन कौन लोग इस प्रदेश में शासन व्यवस्था चलाए और उस समय क्या क्या स्थितियां हैं, माननीय सदस्य भी इस बात को अच्छी तरह से अपने वक्तव्य में इन्होंने अभिस्ताव में इन चीज़ों को प्रस्तावित किया है कि कब कोर्ट के द्वारा इसको निरस्त किया गया है, कब सरकार इसको अंगीकृत किया है। एक्चुअली अध्यक्ष महोदय, चूंकि ये बहुत राज्य का प्रासंगिक विषय है और बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिसको माननीय सदस्य ने अभिस्ताव के माध्यम से उठाया, मैं बताना चाहता हूँ कि तत्कालीन सरकार जो वर्तमान में विपक्ष के रूप में है लेकिन यहाँ मौजूद नहीं है, उन्होंने बिहार सरकार के श्रम एवं नियोजन विभाग की परिपत्र संख्या 806 दिनांक 3/3/2082 को कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की अधिसूचना संख्या 33
89 दिनांक 22/9/2001 द्वारा संशोधन के साथ अंगीकृत किया था। इसको हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया। अब इस को वापस लीजिए जयराम जी, उत्तर हो गया। अध्यक्ष महोदय, मैं इस अविस्ताव प्रस्ताव को एक शर्त पे और एक अनुरोध पे मैं वापस लूंगा, क्योंकि जब 2022 में माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति को अनुसूची 9 में सम्मिलित करने के लिए प्रस्ताव को भेजा गया था, तो राज्यपाल के पास से ये वापस आया। तो मैं चाहता हूं कि 25 वर्ष हो चुके अध्यक्ष महोदय, और इस राज्य के लोग सबसे पहले अगर कुछ चाहते हैं तो स्थानीय नीति चाहते हैं। तो मैं चाहता हूं, अनुरोध करना चाहूंगा और मैं अपने प्रस्ताव को वापस लूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री इस राज्य के मुखिया हमें आश्वस्त करें, अगर केंद्र का अड़चन आ रहा है, शेड्यूल 9 का मामला आ रहा है। जयराम जी, माननीय मुख्यमंत्री इसमें अधिकृत नहीं होते उत्तर देने। ठीक है, तो मैं विभागीय मंत्री होंगे, उनके भाषण में अगर इच्छा होगा तो इस विषय पर बोलेंगे। ठीक है, फिर भी मैं आपके आसन के माध्यम से एक बार आपका विषय आ गया, मुखिया में एक बार अनुरोध करना चाहता हूं, क्योंकि इस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। हो गया, वापस ठीक है अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, थोड़ा सुन लिया जाए, थोड़ा सा सुन लिया जाए। अब सदन नेता का भाषण होना है कि अगर आवश्यकता है तो राज्य के 81 एमएलए, 20 एमपी एक प्रतिनिधिमंडल तैयार करें और देश के प्रधानमंत्री से मिलकर राज्य की सबसे ज्वलंत मुद्दा का समाधान किया जाए। आपने पूरा वीडियो देख लिया होगा, और अगर आप टाइगर जयराम महतो को पसंद करते हैं तब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।